वेलकम टू द क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, नेशनल टेक्नोलॉजी डेज यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ये जो है हर साल 11 मई को मनाया जाता है। ठीक है, किस चीज़ को याद रखने के लिए? पोखरण परीक्षण जो हुआ था न्यूक्लियर बॉम्ब का, उस चीज़ को 98 में, ठीक है 1998 में, उस चीज़ को याद रखने का है। आज का जो ये लेक्चर है दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। एक तो वोकेबलरी आपकी यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगी, यानी कि इंग्लिश का आपका पार्ट कंप्लीट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर करंट भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो दिन है, ये दिस डे इज सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण दिवस है। माइलस्टोन यानी नींव का पत्थर बोला जाता है माइलस्टोन, यानी कि ये जो हमारे हमारे जो टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में ये जो दिवस है, ठीक है, ये जो प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में ये जो दिवस है, ये महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण माइलस्टोन यानी कि योगदान बोल सकते हो। यहाँ पर नींव का पत्थर महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि इस दिन हमने क्या परीक्षण किया था? पोखरण में न्यूक्लियर बम परीक्षण किया था 11 मई 98 को। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो है, ठीक है, द फोकस इस साल जो इसका लक्ष्य है, ये फोकस रहेगा जो वो कमर्शलाइजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज, यानी कि इस साल इनका फोकस रहेगा कि हमारी जो प्रौद्योगिकी है भारत की, और स्वदेशी इंडिजीनियस यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी जो है उसका कमर्शलाइजेशन करना, यानी कि उसको व्यापारिक करना, यानी कि उससे आय जनरेट करना, यानी कि इनकम जनरेट करना, ताकि हमारे देश की भी आय इनकम जनरेट हो सके, साथ ही साथ यहाँ पर रोजगार भी बढ़ सके और हमारी टेक्नोलॉजी दुनिया में पहुंच सके। तो ये इस साल का इसका फोकस रहेगा। ये जो है जर्नी है, यानी कि यात्रा होगी, ठीक है, बेंच साइड टू बिजनेस प्रोग्राम थे, यानी कि शुरुआती तौर से बिजनेस की तरफ ले जाने की तरफ। यहाँ पर कहा कि यहाँ पर जो डिग्निटरीज होंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो विशेष व्यक्ति होंगे, कह सकते हैं आप कि जो गणमान्य व्यक्ति होंगे, वो इसको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर सजेस्ट करे, इसे आगे बढ़ाए, इस साल का लक्ष्य रहेगा। अब देखिए, द नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑक्युपाइज यानी कि घेरता है एक महत्वपूर्ण स्थान प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में। ठीक है, क्योंकि ये जो है इंडिया में ये सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था इस दिन, न्यूक्लियर बम पोखरण में 11 मई 98 को, उस दिन को याद रखने के लिए है ये। तो यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान यहाँ पर रखता है भारत के लिए इतिहास में। और यहाँ पर बोला है द नेशनल टेक्नोलॉजी डे का नाम जो है वो लेट यानी कि स्वर्गीय बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ की फॉर्मर होता है यानी कि भूतपूर्व, और यहाँ पर लेट लिखा है यानी कि स्वर्गीय। ये पूर्व प्रधानमंत्री जो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने इस दिन को घोषित किया था 99 को 11 मई को। किस दिन? इस दिन को तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे को किसके लिए याद रखा जाता है ये? तो ये पोखरण में जो हमने यहाँ पर न्यूक्लियर बम परीक्षण किया था, यानी कि हमारे टेक्नोलॉजी का विकास जो हुआ था, एक तरीके से आप कह सकते हैं, उस चीज़ को याद रखने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस दिन को दुनिया के सामने लाया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑन 11 मई 98 इंडिया सक्सेसफुली टेस्टेड। यहाँ पर 11 मई 98 को क्या हुआ था? भारत ने सक्सेसफुली शक्ति 1 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर लिया था, जिसका नाम दिया था पोखरण 2। ठीक है, पोखरण 1 को हम आगे देखेंगे, तो ये कोड नेम था इसका शक्ति। ठीक है, पोखरण 1 का हम आगे देखेंगे। तो ये न्यूक्लियर मिसाइल परीक्षण था, दूसरी बार हुआ था, जो कि आर्मी के पोखरण टेस्ट रेंज पर हुआ था राजस्थान में, जो कि सफल रहा था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो इसका सेकेंड टेस्ट था, वो जो कंडक्ट हुआ था वो पोखरण 1 के आफ्टर, यहाँ लिखा होगा विच वॉज कंडक्टेड आफ्टर पोखरण 1। ठीक है, पोखरण 1 के बाद हुआ था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। पोखरण 1 का स्माइलिंग बुद्धा और पोखरण 2 का शक्ति। तो ये स्माइलिंग बुद्धा 1974 1974 मई को लाया गया था, जो कि 95 को सक्सेसफुल हो गया था। तब एपीजे अब्दुल कलाम आजाद जी पूरी तरीके से तैयार थे मिशन के लिए। तो 98 में फिर से इस मिशन को बिल्कुल खुफिया एजेंसी जो अमेरिका की है, जो निगरानी रखती है, ठीक है, जिसने हमको यहाँ पर पकड़ा था पहले टाइम पर, उनकी आंखों में धूल झोंक कर, एक तरीके से हम कह सकते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर एपीजे अब्दुल कलाम और अन्य सभी लोगों ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने मिलकर इस मिशन को सक्सेसफुल किया था और हमें न्यूक्लियर पावर बनाया था दुनिया में। अब यहाँ पर आगे देखिए, जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड मेजर अचीवमेंट, यानी कि विशेष यहाँ पर योग्यता हमने प्राप्त करी थी। ठीक है, यहाँ पर हमने विच वर कंसिडर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी कि अभूतपूर्व दिवस है ये। क्यों? किनके लिए? तो यहाँ पर अभूतपूर्व दिवस किसके लिए है? साइंटिस्ट और इंजीनियरों के लिए, के योगदान के लिए, कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान के लिए। किन किन लोगों के योगदान के लिए? साइंटिस्ट और इंजीनियर के अभूतपूर्व दिवस है ये। साइंटिस्ट और इंजीनियरों के योगदान के लिए ये अभूतपूर्व होता है, ग्राउंड ब्रेकिंग। ठीक है, द फील्ड ऑफ, किस क्षेत्र में? साइंस और टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। द डे इज सिग्निफिकेंट माइलस्टोन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, 11 मई 98 को जो सफल परीक्षण हुआ था, वही बात आगे देखते हैं। कॉमेमोरेटेड एवरी ईयर बाय ऑनरिंग द आर्किटेक्ट ऑफ सच इनोवेशन, यानी कि यहाँ पर उनको स्मरणीय, इसका अर्थ होता है स्मरणीय,
यानी कि याद रखा जाता है, याद करा जाता है किन लोगों को, उन लोगों को जिसने इसको सफल बनाया था, इस जो प्रौद्योगिक हुआ था, ये यहाँ पर बोल सकते हैं कि सफलता जो विकास हुआ था, ठीक है, उनको जिसने सफल बनाया था उनकी याद में ये दिवस मनाया जाता है हर साल, ठीक है, 11 मई को मनाया जाता है। द फोकस ऑफ दिस ईयर वाज कमर्शलाइज करना है, यानी कि मैंने जो आपको बता दिया इंडिजीनियस यानी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए द एवरी ईयर, हर साल जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, ध्यान रखना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ये स्टैच्यूरी बॉडी है, जैसा कि सांविधिक हम कह सकते हैं सांविधिक है, ये सांविधिक बॉडी है, जिसको मैंने स्टैच्यूरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को मैंने कवर किया है एक अलग लेक्चर में, आप आई बेल में यहाँ से क्लिक कर कर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए स्टैच्यूरी बॉडी है या जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड है, ठीक है, भारत का, ये सेलिब्रेट करता है और यहाँ पर अवार्ड भी देता है, ठीक है, इंडिविजुअल यानी कि एकल पर्सन को कई के लिए नेशनल अवार्ड देता है उनके योगदान के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। यहाँ पर प्रेसिडेंट जी ने स्पष्ट तौर पर कुछ चीज़ों पर बल दिया है, एम्फेसाइज यानी कि बल दिया है ना। हमारे जो प्रेसिडेंट है यानी कि हमारे जो राष्ट्रपति है श्री रामनाथ कोविंद जी ने इस साल इस कुछ चीज़ों पर बल दिया है, वो चीज़ें क्या है हम आगे देखते हैं। एम्फेसाइज यानी कि बल देना, तो यहाँ पर कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी अवॉर्डेड, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारे लिए टेक्नोलॉजी हो या विकास हो या हम जो भी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास करें, वो एक आम व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए होना चाहिए, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ क्या ध्यान रखें, इसका जो प्राइस है वो तुलनीय रहना चाहिए, कॉम्पिटिटिव रहना चाहिए, ठीक है, यानी कि इतना भी नहीं कि हाई फाई रेंज हो जाए कोई इसको ले ही ना सके। तीसरा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करे। ऐसी तीन चीज़ें यहाँ पर किसके द्वारा बोली गई है, रामनाथ कोविंद जी के बारे में बोली गई है कि इन तीन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा जाए, ठीक है, एट्रीब्यूट्स यानी कि गुण। यहाँ पर आगे चलते हैं, द डे आल्सो स्मरणीय रखा जाता है किसके लिए, देखो इसके अलावा किस लिए याद रखा जाता है इस दिन को, 99 में हंसा 1 जो कि भारत का स्वदेशी एयरक्राफ्ट था पहला, ठीक है, स्वदेशी हवाई जहाज था जो कि किसने बनाया था, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा, उसके लिए भी इस दिन को याद रखा जाता है। ये भी 11 मई 1999 11 मई 1999 को किया गया था लॉन्च। और तीसरा यहाँ पर ये एक और चीज़ की गई थी उस दिन, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, वो क्या की गई थी, त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण किया गया था जो कि सतह से सरफेस टू एयर मार करने में सक्षम है, ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो कि क्विक रिस्पॉन्स देती है, यानी कि जल्दी से मार करने में सक्षम होती है, ठीक है। तो इस मिसाइल का भी परीक्षण किया था, इसलिए भी इस दिन को महत्वपूर्ण बनाया जाता है। ये 99 में हुआ था ये दोनों घटनाएं, ठीक है, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट डी हो जाता है, ठीक है, इंडिजिनियस यानी कि स्वदेशी। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मैप बनाया है, यहाँ पर दो लोग बड़े विशेष है इस पूरी घटना के लिए, एक तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों की वजह से ये सब कुछ सक्सेसफुल हो पाया। हमने फॉरेन सिक्योरिटी एजेंसी को चकमा देकर 98 में इसका सफल परीक्षण किया था, जो कि 95 में असफल हुआ था, हम उस समय चकमा नहीं दे पाए थे। यहाँ पर आर्मी यूनिफॉर्म पहनी थी एपीजे अब्दुल कलाम आजाद ने, और आर्मी के उस जगह पर रहकर पोखरण क्षेत्र में इन्होंने इस सारे मिशन को कंप्लीट किया था, ठीक है। वो कहाँ था, तो वो रेगिस्तान में था, डेजर्ट में, कहाँ के, पोखरण के, जो कि खेतोलाई विलेज गांव में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर आर्मी बेस है, ठीक है। चलो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 11 मई 99 को डीआरडीओ ने ये त्रिशूल मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था, साथ ही हंसा 1 जो कि भारत की पहली स्वदेशी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट यानी कि हवाई जहाज है, उसका भी परीक्षण हुआ था, ठीक है। ये आगे देखिए, अभी जो करंट में है ये दो चीज़ें जो डीआरडीओ ने विकसित की है, ठीक है, ये दो चीज़ें वो है, इसमें अभी हाल ही में सैनिटाइजर मशीन बनाई गई है जो कि नोट यानी कि रुपीस जो होते हैं उनको, लैपटॉप, ठीक है, जो वॉलेट है, ऐसी अदर बहुत सारी चीज़ों को ये यहाँ पर अल्ट्रावायलेट से जो होगा, यूवी अल्ट्रावायलेट से चलता है ये, ठीक है। यहाँ पर 360 डिग्री पूरे तरीके से 360 यानी कि चारों मतलब सभी तरफ से उसको पूरी तरह से 3D डायमेंशनल में सब दूर से उस नोट को या उस लैपटॉप को या मोबाइल को जो भी आप इसमें सैनिटाइज कराएंगे उसको 360 डिग्री में सैनिटाइज कर देगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार करने के बाद, सैनिटाइज करने के बाद जब सैनिटाइज हो जाएगा तो ये अपने आप बंद हो जाएगी, इसको बंद करने के लिए अलग से यहाँ पर खड़ा नहीं रहना होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही जल्दी आपको बैंकों में और सब दूर देखने को मिल सकती है। तो ये कल के दिन ही यहाँ पर डीआरडीओ ने इसको लॉन्च किया है, यानी कि ये इस साल का इनोवेशन है डीआरडीओ को तरफ से, ठीक है, कोरोना की हराने की तरफ एक और प्रयास है, ठीक है, ताकि हमारे बैंकिंग सिस्टम में और अन्य चीज़ों में इसको डेवलप किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा ताकि हर जगह आप यहाँ पर स्वच्छता रखी जा सके, ठीक है। तो आप कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट कर जरूर बताइएगा।